Hello and welcome, my dear students. So this is the noun case part 2. तो हमने केस ऑलरेडी पढ़ लिए थे जिसमें हमने बात करी थी पोजीशन के बारे में. पोजीशन के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं. मैं हूँ आपकी टीचर प्रकृति कपूर और आज हम बात करने वाले हैं नाउन केस के पार्ट 2 के बारे में. तो सबसे पहली चीज़ हम कोई और बात करें, मैं आपको ये पूछना चाहती हूँ कि व्हाट इज़ पोजीशन, जिसमें हम पॉजिटिव केस की ऑलरेडी बात कर रहे थे. पोजीशन का मतलब होता है अधिकार. जब हम कहते हैं ना इसका घर, उसकी कार, उसके बच्चे, है ना, तो की, के और का जो आ रहा है ये अधिकार है और यही होता है पोजीशन. पोजीशन को शो करता है ये अधिकार. तभी कहते हैं ना आई एम वेरी पॉजिटिव फॉर यू, मुझे तुम्हारे लिए बहुत पॉजिटिव हूँ. तो ये पोजीशन को शो करता है बेसिकली. तो हम आज देखेंगे कि ये पॉजिटिव केस एक्चुअली बनाए कैसे जाते हैं. तो पॉजिटिव केस को बनाने के लिए कुछ यहाँ पर रूल्स दिए हुए हैं जो कि नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग से हम समझेंगे. कोई भी रूल आपको रटना नहीं है क्योंकि ये बहुत आसान है. इंग्लिश हमारी लैंग्वेज है, सब्जेक्ट नहीं है, तो माइंड इट. तो चलते हैं, बात करते हैं आज हम नाउन के सिंगुलर नाउन के बारे में. तो अगर कोई नाउन ऐसा है जो सिंगुलर है यानी एक है, एक वचन है, तो उसके साथ जब पॉजिटिव केस बनाया जाता है तो हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है. आप बस ध्यान रखिए, नाउन अगर सिंगुलर है तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए उसमें अपॉस्ट्रोफी एस लगाना है. क्या करना है? अपॉस्ट्रोफी एस. कहते हैं ना बॉयज़ बुक, लड़के की किताब, किंग्स क्राउन, राजा का मुकुट. तो ये का को दिखाने के लिए अपॉस्ट्रोफी एस लगा देते हैं. मगर एक नोट है, लेटर एस इज ओमिटेड. ओमिटेड यानी कि छोड़ दिया जाता है इन फ्यू वर्ड्स. कभी कभी लेटर एस का इस्तेमाल नहीं किया जाता क्योंकि अगर हम एस का इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा हिसिंग साउंड आती है. हिसिंग का मतलब होता है स वाला जो साउंड होता है, राइट. जैसे अगर मैं कहूँ कि ये सिंगुलर वर्ड है कॉन्शियस. कॉन्शियस का मतलब होता है अंतर आत्मा, है ना. तो कॉन्शियस सेक, अपनी अंतर आत्मा की आवाज़ के लिए, अपनी अंतर आत्मा की बात को बचाने के लिए. तो अगर हम कॉन्शियस वर्ड को देंगे तो इसमें ऑलरेडी स आ रहा है, एंड में कॉन्शियस आ रहा है ना, हिसिंग साउंड आ रही है. अगर हम कॉन्शियस में अपॉस्ट्रोफी एस लगा देते हैं तो ये कॉन्शियस हो जाएगा. तो ये ओवर हिसिंग साउंड आ जाएगी और ये बहुत गंदा लगेगा सुनने में. इसीलिए कभी कभी कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो सिंगुलर तो होते हैं लेकिन हिसिंग साउंड को बचाने के लिए जब हम उनका पॉजिटिव केस बनाते हैं तो हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि सिर्फ अपॉस्ट्रोफी लगाते हैं, एस नहीं लगाते, क्योंकि ऑलरेडी उसमें स का साउंड आ रहा होता है. आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी क्योंकि मैंने बहुत आसान शब्दों में बताई है. बात करें अगर व्हेन द नाउन इज प्लूरल, कभी कभी क्या होता है कि नाउन प्लूरल होता है और प्लूरल नाउन अगर प्लूरल है और एस से एंड हो रहा है तो उसमें भी अगर ऑलरेडी एस आ रहा है और हम लास्ट में अपॉस्ट्रोफी एस लगा देंगे तो बहुत ज़्यादा हिसिंग साउंड आएगी. जैसे बॉयज़ में ऑलरेडी ज साउंड आ रहा है हिसिंग. अगर हम इसके आगे अपॉस्ट्रोफी एस लगा देते बॉयज़ स्कूल, बॉयज़ हॉस्टल, तो ये गंदा लगेगा सुनने में. इसीलिए यहाँ पर भी हिसिंग साउंड को अवॉइड करने के लिए सिर्फ अपॉस्ट्रोफी लगाते हैं हम. नेक्स्ट है, कुछ ऐसे प्लूरल वर्ड होते हैं जिसमें हिसिंग साउंड नहीं होती. जैसे मेन, चिल्ड्रेन, ये सब प्लूरल है, नाउन प्लूरल है लेकिन हिसिंग साउंड नहीं आती क्योंकि एस से एंड नहीं होते. तो इस केस में हम अपॉस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं. अगर हम बात करें टाइटल के बारे में, किसी को कोई उपाधि या टाइटल दिया गया, जैसे हम कहेंगे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ये एक टाइटल है. तो अगर हम इसकी बात करेंगे तो इस केस में पॉजिटिव बनाने के लिए ये जो अपॉस्ट्रोफी एस है ये हमेशा लास्ट वर्ड के साथ आता है. जैसे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडियाज, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडियाज स्पीच, है ना, तो हम कह सकते हैं कि भारत के प्राइम मिनिस्टर की स्पीच, है ना. तो इस बात को क्लियर रखिएगा. तो हमने यहाँ पर कुछ चीज़ें पढ़ी हैं जो मैंने यहाँ पर लिखी भी हैं, मैं आपको फिर से इसको रिमाइंड करा देती हूँ. अगर कोई नाउन है जो नाउन सिंगुलर है तो उसको जो है पॉजिटिव केस बनाने के लिए अपॉस्ट्रोफी एस लगाया जाता है. अगर कोई नाउन है जो कि सिंगुलर है मगर उसमें ओवर ऑलरेडी लास्ट में एस या हिसिंग साउंड आती है तो उसको पोजीशन में पॉजिटिव केस बनाने के लिए सिर्फ अपॉस्ट्रोफी लगाया जाता है. अगर कोई प्लूरल नाउन है, कोई नाउन प्लूरल है और वो एस से एंड होता है तो उसको हिसिंग साउंड को रोकने के लिए सिर्फ अपॉस्ट्रोफी लगाते हैं. और अगर कोई नाउन ऐसा है जो कि प्लूरल है लेकिन उसके लास्ट में एस नहीं आता तो अपॉस्ट्रोफी एस लगाते हैं. और बात करें अगर किसी टाइटल के बारे में
तो टाइटल के हमेशा लास्ट वर्ड के साथ ही अपॉस्ट्रोफी का इस्तेमाल किया जाता है। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। तो जब हम आगे की बात करते हैं, आगे के रूल्स देखते हैं, इससे पहले आपको पुराने रूल्स बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए। तो चलते हैं आगे और बात करते हैं अगले पार्ट की। तो अगले पार्ट में क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है whether noun is plural, ये सब बात हम पढ़ चुके हैं, ये सब चीज़ हम पढ़ चुके हैं, ये भी हम पढ़ चुके हैं। हम बात करते हैं when two noun are in opposition the possessive sign is put to the letter only। अगर दो नाउन ऐसे हैं जो एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड हैं, जुड़े हुए हैं, तो लास्ट वाले के साथ ही जो है लगता है अपॉस्ट्रोफी एस, है ना। तो वो टैगोर पोएट का घर है ना। तो वो टैगोर पोएट का घर है, तो पोएट का घर तो एंड में ही पोएट्स हाउस में हम लगा देंगे उसे, ठीक है। अगर दो ऐसे नाउन हैं जो कि बहुत क्लोजली कनेक्टेड हैं, बहुत आपस में जुड़े हुए हैं, तो अगर हम कहें करीम एंड सलीम्स बेकरी, तो करीम और सलीम की बेकरी, तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों आपस में बहुत रिलेटेड हैं, तो हम लास्ट वाले लेटर बाद वाले के साथ में अपॉस्ट्रोफी लगाते हैं। विलियम एंड मैरीज रेन, है ना। तो क्योंकि दोनों ही आपस में एक साथ जुड़े हुए हैं, तो बाद वाले के साथ अपॉस्ट्रोफी एस लगाया जाता है। अगर दो आपस में जुड़े हुए हैं, दो आपस में रिलेटेड नाउन है, तो बाद वाले के साथ ही अपॉस्ट्रोफी एस आएगा। इस बात को ध्यान रखना है। अगर हम बात करें ईच ऑफ द टू मोर कनेक्टेड नाउन इम्प्लाइंग सेपरेट पोजीशन, अगर दो नाउन है कनेक्टेड है लेकिन दोनों का अपना अलग अलग अधिकार है, एक ही चीज पे अधिकार नहीं है, अलग अलग चीज पे अधिकार है, तो दोनों के साथ अलग अलग अपॉस्ट्रोफी एस लगेगा। जैसे राजा राव और आर के नारायण नोवेल, तो राजा राव की नोवेल तो अलग है और आर के नारायण की नोवेल अलग है। बात तो दोनों में नोवेल की ही हो रही है, लेकिन ये अलग नोवेल लिखते हैं, वो अलग नोवेल लिखते हैं, इसलिए दोनों के साथ देखिए हमने अलग अलग अपॉस्ट्रोफी एस लगाया है। गोल्डस्मिथ एंड कॉवर्स पोएम, तो यहाँ पर क्योंकि दोनों अलग अलग हैं और दोनों की पोएम्स भी अलग अलग हैं, इसलिए अलग अलग के साथ अपॉस्ट्रोफी एस लगाया गया है। यूज ऑफ द पॉजिटिव केस, तो पॉजिटिव केस इज नाउ यूज चीफली विद द नेम ऑफ लिविंग थिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगर आपको ध्यान रखना है तो आप ध्यान रखिए कि पॉजिटिव केस अधिकार हमेशा कौन व्यक्ति जमा सकता है, जो कि लिविंग हो, जो मर चुका है। भाई मरने वाले के बाद ये जो नॉन लिविंग है, जो जीवित ही नहीं है, वो अधिकार दिखाएगा कैसे? तो हमेशा अधिकार या पोजीशन, ये जो अपॉस्ट्रोफी एस लगता है, ये हमेशा किसके साथ लगता है? लिविंग थिंग के साथ लगता है, ये याद रखना है। जैसे कि द गवर्नर्स बॉडीगार्ड, गवर्नर के बॉडीगार्ड। लॉयंस मेन, मेन मतलब होता है वो जो उसके चेहरे पे बाल नहीं होते बहुत अच्छे से, दाढ़ी मूछ जो होती है लॉयन की तो उसी की बात कर रहे हैं, लॉयंस मेन, है ना। तो क्योंकि लिविंग थिंग है ना, तो उसका किसी चीज पे अधिकार हो सकता है, नॉन लिविंग थिंग का किसी चीज पे अधिकार नहीं होता। तो आगे की बात हमें यहीं से क्लियर हो जाएगी। सो द लेग ऑफ द टेबल, नॉट द टेबल्स लेग। अगर हम कहें कि लेग ऑफ द टेबल, तो ये सही है कि टेबल का पैर, है ना। लेकिन अगर हम कहें टेबल्स लेग, तो टेबल कोई जो है लिविंग थिंग नहीं है, इसलिए इसके साथ में अपॉस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। नॉन लिविंग थिंग के साथ अपॉस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। बहुत बार एग्जाम में हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है। द कवर ऑफ द बुक, ये सही है, लेकिन अगर कहें बुक्स कवर, तो बुक्स नहीं लगा सकते क्योंकि वो नॉन लिविंग थिंग है। तो आप ध्यान रखिए अपॉस्ट्रोफी एस हमेशा लिविंग थिंग के साथ लगता है। नॉन लिविंग थिंग के साथ अगर हमें अधिकार दिखाना होगा तो हमें प्रीपोजिशन ऑफ का इस्तेमाल ही करना पड़ेगा। आगे देखते हैं, बट द पॉजिटिव इज यूज विद द नेम पर्सोनिफाइड, लेकिन ये अपॉस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल उन चीजों के साथ किया जा सकता है जो चीजें है तो नॉन लिविंग थिंग, लेकिन पर्सोनिफाई करके एक इंसान की तरह मानी जा रही हैं। जैसे अगर हम कहें नेचर्स लॉ, तो नेचर का नियम, प्रकृति का नियम, तो यहाँ पर लॉ ऑफ नेचर कहना ठीक है, लेकिन नेचर्स लॉ ही ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ प्रकृति को क्या माना हुआ है? एक लिविंग थिंग माना हुआ है ना, नॉन लिविंग थिंग नहीं मान रहे उसको हम यहाँ पर। इंडियाज हीरो, तो भारत के ये हीरो हैं, ये तो कहते हैं ना भारत माता के ये हीरो हैं, इंडिया सन, भारत माँ का बेटा है, तो उसको पर्सोनिफाई कर दिया, जैसे उसे एक इंसान की तरह भारत को मान लिया, तो उसके साथ अपॉस्ट्रोफी लगा सकते हो आप। तो ध्यान रखना कि नॉन लिविंग थिंग के साथ तो वैसे अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगता है, लेकिन अगर नॉन लिविंग थिंग को हमने मान लिया हुआ है पर्सोनिफाई करके लिविंग थिंग, तो उसके साथ अपॉस्ट्रोफी एस आप लगा सकते हो। द पॉजिटिव इज ऑल्सो यूज्ड विद नाउन डिनोटिंग टाइम, स्पेस एंड वेट। ये इंपॉर्टेंट है कि अपॉस्ट्रोफी एस उनके साथ लग सकता है जो समय को, स्पेस को और भार वगैरह को शो करते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है डेज मार्च, अ वीक्स हॉलीडे, अ ईयर्स टाइम, अ स्टोन्स थ्रो, तो यहाँ पर जो समय को,
स्पेस को और वेट को दिखाते हैं उनके साथ अपॉस्ट्रोफी एस लग सकता है। ये एक्सेप्शन है, नॉन लिविंग थिंग होने के बावजूद भी इनके साथ अपॉस्ट्रोफी एस लगता है। द फॉलोइंग फ्रेजेस आर इन कॉमन यूज। लेकिन कुछ ऐसे फ्रेजेस हैं जो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज होते हैं। एट हिज फिंगर्स एंड, उसकी उंगलियों के टिप पर, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो है एक्सेप्शन केसेस हैं, तो इसको आपको लर्न ही करना पड़ेगा। बात करते हैं आगे, पॉजिटिव और प्रॉपर नेम और नाउन डिनोटिंग ट्रेड, प्रोफेशन और रिलेशनशिप। तो अगर किसी ट्रेड की, व्यापार की, किसी प्रोफेशन की, किसी प्रोफेशन जैसे डॉक्टरी एक प्रोफेशन है, सीए एक प्रोफेशन है, या किसी रिश्ते की बात होती है, तो मे बी यूज टू डिनोट बिल्डिंग और अ प्लेस और अ बिजनेस। तो इन चीज़ों के साथ में अपॉस्ट्रोफी एस लगता है, ध्यान रखिएगा। ट्रेड, प्रोफेशन, रिलेशनशिप, बिल्डिंग, बिजनेस, इन चीज़ों के साथ लगता है ना। तो कहते हैं स्कूल्स प्रॉपर्टी, कहते हैं ना, बेकर शॉप, अंकल्स हाउस, सेंट पॉल्स चर्च, है ना। तो ये सब जो है बिल्डिंग्स हैं, रिलेशनशिप्स हैं, ट्रेड है, प्रोफेशन है, कोई रिश्ता है, कोई व्यापार है, कोई बिल्डिंग का नाम है या किसी जगह का नाम है, तो उसके साथ अपॉस्ट्रोफी एस लग सकता है नॉन लिविंग थिंग होने के बावजूद भी, राइट। व्हेन यू आर इन डाउट, जब आपको कभी डाउट हो कि अपॉस्ट्रोफी एस लगेगा या ऑफ, तो आप कंफ्यूज मत होना। आपके सामने दो ऑप्शन है, अपॉस्ट्रोफी एस और ऑफ, दोनों का ही मतलब का होता है। कहते हैं ना कि लेग ऑफ द टेबल, है ना, तो इसका मतलब है कि चेयर का पैर। और अगर हम कहें कि राम्स होम, तो राम का घर, तो दोनों का मतलब का की के होता है, दोनों ही पोजीशन को शो करते हैं। जब भी आपको कंफ्यूजन हो, आप अपॉस्ट्रोफी एस वाला ऑप्शन छोड़कर किसको यूज कर लेना, ऑफ को, क्योंकि ऑफ ज्यादातर समय करेक्ट ही होता है। लेकिन ध्यान रखना, मैंने कहा ज्यादातर समय, कभी कभी ऑफ का भी अलग मीनिंग आ जाता है, लेकिन बहुत ही रेयर। तो ज्यादा परेशान नहीं होना है, जब भी कंफ्यूजन हो तो अपॉस्ट्रोफी एस की जगह ऑफ का इस्तेमाल करना है। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और थैंक यू सो मच। और ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए। रेनिन मार्टिन की ये सीरीज़ है जिसको हम पूरा फिनिश करेंगे, पूरा एंड तक देखेंगे। और कहते हैं कि रेनिन मार्टिन जिसने पूरी पढ़ ली उसका इंग्लिश पर हो जाता है बहुत अच्छा कमांड। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड।